नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप भी विदेश में बैठे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर अपने परिवार को इंडिया से पैसे भेजते हो? अगर हाँ तो रुक जाइए, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से बाजी बिल्कुल पलट चुकी है। सरकार ने एक तरफ तो आपको 10 लाख की जो खुली छूट है वो दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई ने पीछे के दरवाजे से एक ऐसा नियम लगा दिया है कि अगर आपने अनजाने में भी $100 से ज्यादा पैसे भेज दिए तो आपको भारी जुर्माना और बैंक का चक्कर काटना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ न्यूज नहीं देखेंगे, हम उस हिडन ट्रिप की बात भी करेंगे जिससे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो क्या है वो 10 लाख का नया गणित और क्या है अब आपको 15CA और 15CB फॉर्म के बिना एक भी रुपया नहीं लाना चाहिए? तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, जब आप 7 लाख से ऊपर एक भी रुपया भेजते थे तो सीधा 5% से 20% तक का जो टीसीएस का टैक्स है वो कट जाता था। तो मान लीजिए आपने 10 लाख रुपये भेजे तो उसमें से 2 लाख तो सरकार के पास जमा हो जाते थे, इसलिए लोग डरते थे, पैसे भेजने से कतराते थे। तो दोस्तों, अब समस्या बिल्कुल बदल गई है। अब समस्या टैक्स की नहीं रही, तो अब समस्या कंप्लेंट्स की है। जी हाँ दोस्तों, तो आरबीआई अब हर ट्रांजैक्शन पर प्रपोज कोड मांग रहा है। तो अगर आपने गलती से गलत कोड डाल दिया तो वो पैसा इनलीगल रेमिटेंस माना जाएगा। तो अब बात करते हैं उस बड़ी राहत की जो बजट 2026 में मिली है। तो ध्यान से सुनिए, ये जो पॉइंट्स है वो आपके लाखों रुपया बचाएंगे। तो सरकार ने 60 लाख की लिमिट को बढ़ा के अब 10 लाख कर दिया है। तो यानी अब आप साल में 10 लाख रुपया भेजेंगे तो 1 रुपया भी टीसीएस नहीं कटेगा। दूसरा पॉइंट है, तो अगर आप पढ़ाई या फिर इलाज के लिए पैसे भेज रहे हो तो अब टैक्स 5% नहीं बल्कि 2% ही लगेगा। तीसरा पॉइंट है, अगर आप एनआरआई हो और इंडिया में प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो अब खरीदार को टीएनए नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, अब वो सिर्फ अपने पान कार्ड से टीडीएस है वो जमा करा सकता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि 10 लाख के नीचे रहने से आप बच जाएंगे? तो यहाँ पर आता है सबसे बड़ा सस्पेंस। तो दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से आरबीआई ने फास्ट डीएस स्कीम और फेमा रेगुलेशंस लागू कर दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास विदेश में कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जिसकी जानकारी आपने इंडिया के इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दी है, तो चाहे आप 100 रुपये ही क्यों न भेजे, आप रडार पर हो सकते हो। तो गवर्नमेंट ने 6 महीने का समय दिया है अपने पुराने छुपे हुए एसेट्स को डिक्लेयर करने का। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जुर्माना 300% तक का हो सकता है। तो अब आपको सुरक्षित रहना है तो मैं जो 3 स्टेप दे रहा हूँ उनको आप फॉलो कीजिए। पहला स्टेप है, हमेशा आप अपने एलआरएस की जो साल भर की लिमिट है उनको चेक कीजिए, जो $250,000 की है। दूसरा पॉइंट है, पैसे भेजते समय आप सही पर्पज कोड का इस्तेमाल करें। P0802 या फिर P1006 जैसे कोड का अब मतलब बदल गया है। तीसरा पॉइंट है, अगर ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर है तो एक अच्छे CA से 15CB का जो फॉर्म आता है उनको जरूर बनवाइए, ये आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। तो दोस्तों, नियम बदल रहे हैं और अनजान बने रहना आपको महंगा पड़ सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इन प्रपोज कोड पर एक अलग से वीडियो बनाऊं कि कौन सा कोड कब यूज करना है, तो नीचे कोड लिखकर कमेंट करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो विदेश में रहते हैं, और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको खबर नहीं बल्कि आपके पैसे बचाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।